समर्पित होकर उस अल्लाह को, चाहे राम को हो, गॉड को, चाहे खुदा का हो, उस पूर्ण परमात्मा अलख अल है, अलख जो दिखाई नहीं देता, जो सबकी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, उस अलख अलह को जिसको याद करो और कादर को कुर्बान, अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ के इब राता अधम जिहान। परमात्मा ने भूल के ए अधम, ए नकमी आत्मा अब संसार में लीन हो गया है। कार मेरी, कोठी मेरी, फलाना मेरा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए। जो काम करना था वो तो रह गया, इन कोठी और कारा उलझ गया। और परमात्मा कहते हैं जब तेन कार कोठी भी चाहिए तो वह मैं दूंगा आवश्यकता अनुसार। पर श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ लग उन कार कोठियों का सदुपयोग करना, भगवान की चर्चा करना घर में, और फिर कार में बैठ कर अपने सत्संग में आना, बच्चों को लाना, कोई और ना आ सके उस भक्त में बैठा लेना। तो इसका ऐसे लाभ उठाना, परमात्मा की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करना। संसारी में आन के क्या किया रे मूडे, सुअ संभल से ही या फिर लगे डोडे ढूंढे। जिस कार और कोठी को, जिस संपत्ति और फैक्ट्री को तू अपनी मानने था और उसकी व्यवस्था में सारा जीवन खो दिया, तेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं था भगवान की भक्ति और सत्संग मानने का। वो तो तेरे लिए ऐसा था जैसे एक सुआ पक्षी होता है, तोता, और वो ये देख लेता है कि ये पेड़ इतने दिन में बड़ा होगा, फिर इसका फल लगेंगे और ये मैं इसके फल खाऊंगा। उस तोता अपना एक पेड़ को अपना लेता है कि ये बड़ा होगा, उस पर आस रखता है। तो ऐसे एक संभल का वृक्ष होता है। संभल का वृक्ष बहुत अच्छे पत्ते, बड़ा हरा भरा होता है, बड़ा होकर के उसके फल भी इतने बढ़िया लगेंगे, डोडे होते हुए ऐसे लगेंगे जैसे बहुत खाद्य इसके अंदर पदार्थ है। कहते हैं वो तोता इस आस में बैठा था, इस संभल के पेड़ का फल लगेंगे और फिर पेट भर के खाऊंगा। अब वो फल भी पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसका फल लगे, बड़े बढ़िया फल पक्के से लगे जैसे इसमें तो बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, उसी तरह मारता है इसमें कति मीठा पदार्थ पाओगा। और उसके मुंह में जो है वो डोडे, उसमें कपास होती है, रुई। संभल के उस पेड़ के फल में रुई होती है, जैसे आँख के डोडियाँ होती है। वो चोंच मारती है, उसकी चोंच में वह रुई फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है, वो चाह था वो खाना। तो परमात्मा हमें के याद दिलाते हैं कि अब तू इन बालक बच्चों की परवरिश में और मकान कोठी बनाने के चक्कर में नो सोचा है बुढ़ापे में देखांगे भक्ति को, जिक्र भी कर देता है तो नो कहें कि अभी क्या मेरे समय हुआ भक्ति करने का। भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें, बुढ़ापे में तेरा जिए जाना जी भक्ति करेगा। कदे आँख बनवानी, किधर जाड़ पड़वानी, आँखें दिखाना, गोडे चला जाना। और फिर घर क्या के वचन, घर वालों के वचन भी कड़वे हो जाते हैं। कैसे? एक अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ था और उसकी अच्छी पेंशन थी, उसने उपदेश भी दिया था, दिल्ली का रहने वाला था, छोड़ छाड़ गया क्यों करके पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए। फिर हम तो वो झूठे केस में जेल चले गए थे, उसके बाद वो आया को नहीं। तो वो पहले न्यू कहा करता, जिक्र चलता ना न्यू को भाई देख लो ऐसे है, भक्ति का चर्चा चलती, नो बोला, नो कहा करता जी कति सही को हो, मैंने नो सोची थी अपना बेटों को ऐसे बनाऊंगा, अच्छी शादी करी, खूब पैसे खर्च किए, उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी, कोठी बना दी न्यारी न्यारी, और अब ऐसे दुखी कर रहे हैं। तो क्या कहते थे कि कह रहा था जी सारी तो तनख्वाह ले लेते हैं, और तो वो कह रहा था कि पेंशन तो ले लो, पेंशन भी सारी ले लेते हैं, नाले टॉर्चर करते हैं, नाले टॉर्चर भी करते हैं, टॉर्चर क्यों करें। क्या बताते हैं भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा,
स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा। वर्द होया जब नाथ काट दी घर घर लठे खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं, भाई बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। अब बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी वरना गेट पर लग गया करे कुत्ता ना बढ़ जाए घर में। और वो न दिख है ना बाल है ना कि मैं बड़ो लकड़ो उनके बेचारे के उसमें आँख भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो गांव में विशेषकर व्यवस्था हमने देखी कि ऊपर लड़ाई हुआ करती घर में। अब पुत्र वधू धार दूध निकाल के भैंस का और रख जाती गर्म करना या वैसे कि तो ढक ढक कर रख जाती। और बूढ़ा बुढ़िया ने कह जाती देखियो कुत्ते ना बढ़ जा। और तो आप चली जाती खेत में या कोई और किसी मजदूरी काम करने के लिए आती, वापस आती तो एक दिन कुत्ता बढ़ गया और दूध सारा गिरा दिया। अब पुत्र वधू अपना कुएं से जल लेकर आई, उसने देखा सारे दूध खंडा रखा, बहुत बिखा रखा। तो बूढ़ा बुढ़िया ने लागी सुना सलोक कहते थारे कुत्ते ताण का भी सुख को ना मेरी छाती फूक दी। तुमने देख सारा दूध खंडवा गिरवा दिया। उन्हें दिखा कौन बेचारा ने निकल गया दोहरे का कुत्ता बड़ा उस्ताद हो है, खेदे ही जाया करे इतना जान भी ना चढ़। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं गर्द हुआ फिर पड़े खाट में सुने वचन खारे। और कुत्ते ताणों का सुख को ना ये छाती फूकना रे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते न्यू को बुढ़ापे में देखा है भक्ति। अब बुढ़ापे में तो ऐसी भक्ति होगी तरह जिए जानेगा। तो भक्ति में लाग जा, किसी से में लग जा। मान लीजिए पहले ना दाव लग गया और वृद्ध अवस्था होगी, चलवा तो समय तो चलाया गया लेकिन हिम्मत नहीं हारे, शुरुआत कर दे भक्ति की। तो उस अब इस सत भक्ति से नेक्स्ट जीवन आपका तुरंत मानव का मिल जाएगा। पार तो नहीं हो सकोगे क्योंकि घना वृद्ध हो रहा है। और जिसके 10-5 वर्ष शेष है तो कोई बात नहीं। कहते जीना तो थोड़ा ही भला जो सत सुमरण हो पर लाख वर्ष का जीवना लेखा दे नहीं कोई। एक बूढ़ा हम सत्संग कर रहे थे, वो बूढ़ा पहले तो एंटी था हमारे गांव में जाया करते घर। तो उस अपने पुत्र से भी वे एंटी था जो हमारा सत्संग कराता था, पाठ कराता था। दूसरे पुत्र का बैठ गया ऊपर जाकर छात पर हुक्का पियो गरुड़। उसने सत्संग सुना, ये वचन स्पीकर लाकर हम लगा देते थे, सत्संग करते थे। अब वो दिन पहले दिन सत्संग सुना, उसका सारी बात हृदय में खटक गई। दूसरे दिन फिर सुना। हम दिन में भी सत्संग करते थे, रात को भी करते थे, 3 दिन सत्संग करते थे। तीसरे दिन भोग लगा कर हम आते थे। एक दिन जब बूढ़ा नहीं आया, अगले दिन बूढ़ा जब हमने भोग लाया ना, उस दिन उससे पहले वाली शाम ने आकर रोन लग गया बैठ के मेरे पास। और जो सत्संग करा रहे थे उसकी छोरा जो लड़का उसका, उस लड़के की जो पत्नी थी वह नो डर रही कि बूढ़ा बड़ा ने कहा मारी पता नहीं महाराज जी को क्या बोलेगा, ये तो इज्जत का गाक पड़ेगा। हमेशा एंटी बोला करता था। और उसकी आंखों में पानी आ गया। नो बोला महाराज जी सत्संग सुना आपका, मेरा तो कलजा पट गया। ये हमारे 2 किले थे, आज मैंने 12 किले बना दिए इनके। और सारी उम्र ने खूब पशु की तरह कमाया हूँ। और ये बात मैंने कभी सुनी है कोई नहीं जो आज आपने बताई है। और मेरी 60-65 साल की उम्र होगी, मेरा केरा होगा, मेरा के बनेगा। रोने लग गया। हमने कहा भी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। बोला ना ये के भक्ता बने, ये तो मैंने पहले ज्ञान हो जाता, मैं तो कभी घनी भक्ति करूँ, अपना पेट का धंधा तो करना था। अरे ये मेरी बात भी ना मानते घर वाले। मैंने कहा देखो हिम्मत ना आ रहा, दिल डांट बुड़ला। अब जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और पहले 100 फुट गहरे पानी जल होते थे कुओं में, 100 फुट गहरा, 150 फुट, और उनके 150 फुट लंबे रस्से 2-3 जने पकड़ कर खींच कर ले जाया करते न इतनी दूर। एक उसने पकड़ कर पानी जब निकाला करता था। तो उस समय की बात कहते हैं कि मान ले वो डोरी छूट गई पिछले के हाथ है, वो रस्सा खींच के ले गया 100 फुट।
और वो ऐसे घिसरती आती थी, क्योंकि उसमें इतना वजन होता था, बाल्टी भी इतना वजन नहीं कर पाती थी, उसको स्पीड नहीं बनाने देती थी, स्पीड लास्ट से बने थे आगे कुएं में गिरती हुई। तो मैंने उससे कहा कि मान लीजिए आपके हाथ से रस्सी छूट गई और वह कुएं में बाल्टी जान लग रही है रस्से समेत, और भाग दौड़ के लास्ट भी मिल गया, उसकी पूंछड़ी भी ठा गई, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया। तो ये भी पूंछड़ी है बूढ़ा कस का पकड़ ले इसने। अब तो देखना, तो उसका वह बात फिट बैठ गई। अगिया तो बनी बनाई है, तो पूंछड़ी नेजू का लास्ट, रस्से का लास्ट भी ठा गया 6 इंच का, तो भी सारी बात बन गई। तो ये तेरा पूंछड़ी रह रही है, भक्ति कर ले। उससे दिन नाम ले लिया, हुक्का त्याग दिया, सब बुराई छोड़ दी, और 10 वर्ष जिया हुआ बूढ़ा, 75 वर्ष की उम्र में तीनों मंत्र लेके और आराम से शरीर छोड़ के गया। बोलो सतगुरुदेव।